48,000 की साड़ी भाई की शादी के लिए। अरे भाई, ये जो टाइटल है बड़कन्नी जिज्जी टाइटल ले आई है। मतलब पूरी वीडियो में मैं प्राइस नहीं बताऊंगी, प्राइस नहीं बताऊंगी। तो जिज्जी काय को लिखा है? हाँ, मतलब 50,000, ऑलमोस्ट 50,000 की साड़ी। जो अरे जिज्जी ने पिछली वीडियो में बोला था दिवाली वीडियो के नेक्स्ट डे कि मैं आपको कल अपनी साड़ी दिखाऊंगी। मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ जो मैं इतने नखड़े झाड़ू। तो फाइनली आज जिज्जी ने अपनी वो कांजीवरम सिल्क साड़ी, जो उन्होंने तानियारा ऐप, किसी फ्रेंड ने उनको रिकमेंड किया था कि ये ऐप है, यहाँ पे प्योर ओरिजिनल कांजीवरम या फिर बनारसी सिल्क साड़ी आप मंगा सकते हो। तो जिज्जी ने आज की वीडियो में अपनी साड़ी, खूब साड़ी का प्रचार किया है, साड़ी दिखाई है, तानियारा की बार बार बात बोली है। बाकी मम्मी के लिए भी एक साड़ी ग्रीन कलर की मंगाई है, मम्मी को बहुत पसंद है। छुटकन्नी जिज्जी की पुरानी साड़ी जो पिंक कलर की थी वो दिखाई गई है। और तो और आज जिज्जी बहुत टेंशन में थी। क्यों थी? अरे भैया, जिज्जा जी की रिपोर्ट, अरे कल तक तो रिपोर्ट ठीक हो गई थी, लेकिन आज क्या हुआ? तो चलिए सब कुछ बात करेंगे। हाँ, बाकी वीडियो में, आज पूरे वीडियो में साड़ी 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 यही चलता रहा है। और आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज जरूर जाके देखिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो आज नेक्स्ट डे है, दिवाली के नेक्स्ट डे का वीडियो है। जिज्जी ने स्टार्ट किया है शाम से। आज ही बाल वाल धो के रेडी हो गई हैं, नहा के आई हैं। देखिए, जब इनके बाल धुले हुए हैं तो इससे पता चल रहा है कि आज नहा के आए हैं। जब नहा के आती हैं तो ये पक्का बताती हैं कि यस आज हम नहा के आए हैं। ठीक है, खैर दिवाली के नेक्स्ट डे का, और आज इनके हाउस हेल्पर आई नहीं है। सारा काम जिज्जी ने किया, इतना किया है, इतना किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आज मैं सुबह से बहुत परेशान थी, और इनकी रिपोर्ट्स को लेके, मतलब बड़कन्ने जिज्जा जी की रिपोर्ट्स को लेके परेशान थी। ऐसा कुछ नहीं है, पहले जिज्जी ने ये सबको बता दिया ताकि लोग देखते रहें, क्यूरियोसिटी रहे, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स को लेके परेशान इसलिए थी क्योंकि जिज्जी को रिपोर्ट्स समझ नहीं आया। अब देखिए, मोटी बुद्धि है, थोड़ी देर में समझ आता है ना। HDL LDL, आज जिज्जी को स्क्रिप्टेड सारी चीजें बताई गई थी कि ये याद कर करके बोलना है तुम्हें, कोलेस्ट्रॉल, HDL LDL ट्राइग्लिसराइड्स। तो बहुत सोच समझ के कट लगा लगा के जिज्जी ने इस पर बात करी है। खैर उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आज जिज्जी ने स्टार्ट करा है, मुझे ये वार्म वाली शर्ट पहननी थी क्योंकि शाम को ठंड बढ़ जाती है, लेकिन जिज्जी ने फिर नॉर्मल सी शर्ट पहन ली। और क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं? अगर अपने बाल वॉश करते हो तो जो पहले आपने शर्ट पहनी होती है, टी शर्ट, उससे ही बालों को सॉरी रैप कर लेते हो? तो जिज्जी ऐसा तो कोई नहीं करता है, और हम, मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग होंगे जो इस तरह से अपने उन्हीं बालों को रैप करते हैं। किससे? पुरानी शर्ट से। अरे मतलब बाल धुले हुए और वो भी पुरानी गंदी शर्ट से कौन रैप अप करता है? खैर, आप लोग ऐसे करते हो क्या? मैं नहाई तो सेम टी शर्ट बालों पे लगा लेती हूँ ड्राई करने के लिए ना। ड्राई करने के लिए मैं ये कर लेती हूँ, और फिर जिज्जी को एकदम से याद आया कि मैं इतना तेज तेज क्यों बोल रही हूँ। ऐसा कर रही हूँ जैसे मेरी ट्रेन छूट रही हो। तो जिज्जी, ट्रेन छूट रही हो, ये डायलॉग तो करीना कपूर ने बोला था। हाँ, तो कहीं ना कहीं जिज्जी करीना कपूर को खुद को तो समझती हैं भैया। लोगों ने भी उस दिन, टरू वालों ने चढ़ा दिया था जिज्जी को। कोई कह रहा था यंग ऐश्वर्या राय लग रही हो, कोई परिणीति चोपड़ा बोल रहा था, कोई कैटरीना कैफ बोल रहा था। ये सूट मैंने वॉश कर दिया है जो कल पहना था। और जिज्जी के आज फिर से कान के ढक्कन चढ़ गए, मतलब कान में पानी चला गया है। और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने 2 एप्पल्स खाए हैं, है ना। टेंशन में आ गई इनकी रिपोर्ट्स को देख के। हाय रे दैया, मतलब इतनी टेंशन जिज्जी को हो गई रिपोर्ट्स को देख के, जबकि रिपोर्ट्स में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा आया। आज मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी। फाइनली जिज्जी ने बोला कि वो तानियारा वाली साड़ी जो मैंने मंगाई है ऐप से, हाँ, बहुत अच्छी साड़ियां मिलती हैं इस तानियारा ऐप पे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये जितना तानियारा तानियारा कर रही है ना कहीं ये प्रमोशन है। ठीक है, क्योंकि ये काफी दिनों से चल रहा है, और आज इन्होंने बहुत देर तक इस चीज में बताया, तानियारा ऐप का बताया है, साड़ियों का बताया है। और किसी ने कमेंट इनको कर दिया था कि जिस कलर का आप चाह रहे हो ना, कि जो यूट्यूब पे किसी ने कहा था कि जो तुमने जो कलर चूज किया है ये तो 70,000 तक की होगी तानियारा की साइट पे, लेकिन ना 70,000, ना 60,000, ना 50,000, ना 40,000, 30,000 इतनी महंगी नहीं है, कम है। तो जिज्जी टाइटल में काहे डाली हो? ऑलमोस्ट 50,000, 48,000। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, या सिर्फ ऐसे अंधे होके तुम लोग टाइटल डाल देते हो? हाँ, सब सोच समझ के डालते हो। खैर, मुझको सबने बोला था कि भाई की शादी है, भाई तुम तो जिज्जी हो, वो भी बिग बॉस जिज्जी हो, कुछ बढ़िया पहनो,
है। तो जब मैं मोही गई वहां पे मैंने लहंगे देखे, और 40-50 हज़ार का लहंगा, और रेंट पे भी अगर हम लोग कुछ लेते हो तो 20 हज़ार का लहंगा। तो मैंने सूट तो स्टिच कराए, लेकिन वो सब कुछ रीजनेबल प्राइस के ही हैं जितने भी सूट लिए। मेरी फ्रेंड ने मुझे तानिया राय आप रिकमेंड किया था, जो टाटा का है। वहां पे इसलिए बाय किया कि वहां ओरिजिनल ही मिलेगी, चाहे कांचीवरम लो चाहे बनारसी सिल्क लो। मेरा दिल तो रेखा की साड़ी पे था। हाय रे दैया, जिज्जी ने एक रेखा की, आपको याद होगा, लेकिन रेखा तो जिज्जी आप अपनी मम्मी जी को पहनाना चाह रही थी, मम्मी जी को बनाना चाह रही थी। लेकिन हाँ, रेखा की एक इन्होंने पिक्चर शेयर करी थी। रेखा जी की साड़ियाँ बेस्ट होती हैं, सिल्क साड़ियाँ आपने देखी होंगी, तो जिज्जी को वहीं से आइडिया आया। खैर, मेरा दिल तो उनकी ही साड़ी पे अटका हुआ था, कांजीवरम लूं या बनारसी लूं, लेकिन हाँ, मैंने कांजीवरम सिल्क साड़ी ली है। खैर, जिज्जी ने फिर बालों को धूप में सुखा रही हैं, और कह रही हैं कि बालों को अगर धूप में ना सुखाओ तो छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, और मेरी तो नाक पे ही वरना छींकें आती है, और मेरी छींक तो नाक पे ही रहती है, और आंसू भी रहते हैं, तुरंत आ निकलने को तैयार होते हैं। और बातें भी मैं बहुत अच्छी करती हूँ जिज्जी, बातें ही तो करती हूँ। और झूठ, चाय की दीवानी से ज्यादा तुम्हें झूठ की दीवानी चैनल का नाम सूट करता है। एक टाइम पे मैं बहुत शांत थी, ओ माय गॉड, पहले मैं बहुत शाय थी, रिजर्व थी, है ना। और अगर मेरे स्कूल कॉलेज के लोग मुझको आज के टाइम पे व्लॉगिंग करते देखेंगे तो कहेंगे इसके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकलता था, इसकी तो जबान ही नहीं थी, और आज देखो कितना बोल रही है। फिर जिज्जी कह रही थी आपको साड़ी दिखाते हैं। खैर, बीच बीच में शो ऑफ करना होता है, तो जिज्जी ने अपना बाथरोब भी दिखा दिया कि ये देखो बाथरोब है, इसको भी मैंने आज वॉश किया, यहाँ पे धूप आ रही है तो ये सूख जाएगा। परेशान इसलिए थी क्योंकि मुझे इनकी रिपोर्ट्स समझ नहीं आ रही थी। फाइनली अब जिज्जा जी की रिपोर्ट्स के बारे में जिज्जी ने स्टार्ट किया है बताना, कि इनकी रिपोर्ट्स आई हैं, इनका कोलेस्ट्रॉल 131 आया, जो कि पहले 273 था। इतना कम हो गया। जो हमने डाइट की थी ना, डाइट, कल जिज्जी ने नहीं बोला था, कल तो ह्यूमोग्लोबिन भी बता रही थी, अभी तक का जिज्जा जी का बेस्ट ह्यूमोग्लोबिन इतना आया। तो कोलेस्ट्रॉल इतने टाइम पे 3 महीने बाद जिज्जी ने टेस्ट कराए हैं कि हमारा डाइट से फर्क पड़ा। HDL, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपिड कहते हैं, जिज्जी को ये नहीं पता होगा, जिज्जी ने बस इसको गुड गुड कोलेस्ट्रॉल बोला है। पहले 33 था, अभी 26 आया है। मैं घबरा गई कि ये तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये इतना कम क्यों आया। तो मैं डॉक्टर सियोल की वीडियोस देखी, तो थोड़ा सा मुझको पता चला, परेशान भी थी, और मैंने सुबह से इतने स्ट्रेस में थी, इसीलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। और जो LDL होता है, ठीक है, वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। लास्ट टाइम इनका 123 था, और जो कि अभी 70 आया है। मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी, मैं इतना परेशान हो गई, है ना। तब समझ में आया कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है तो आपका HDL भी कम होगा, ठीक है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। इतने कम इंटरवल में ये कम हो रहा है, मैं परेशान हो गई थी HDL को लेके, है ना। इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट भेजी, मेरी फ्रेंड को रिपोर्ट भेजी, फिर उनका जब मेरे को रिवर्ट बैक आया तब मुझको तसल्ली आई। अच्छा, ये शुरू में पहले भी इस तरह से बातें करती आती थी, जब इनकी प्रेगनेंसी का टाइम था तब भी यही कहती थी। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पता नहीं, कि मैंने किसी मेरी डॉक्टर आंटी को है, ठीक है, उनको मैंने अपनी रिपोर्ट्स भेजी। आज इन्होंने बोला मैंने किसी अपनी फ्रेंड को रिपोर्ट्स भेजी। तो जहां तक हम जानते हैं, इनकी जो 2 फ्रेंड्स हैं, वो दीपा दी और एक का नाम ही लेती हैं, वो लोगों में से तो कोई डॉक्टर नहीं है। अब इनकी कौन सी नई डॉक्टर फ्रेंड बनी है दोस्तों, आप लोग सोचिए, या फिर जिज्जी झूठ बोल रही हैं। और इन्होंने एक और बोला कि डॉक्टर, मैंने एक फ्रेंड को रिपोर्ट भेजी, उनका जब रिवर्ट बैक आया तब मुझको तसल्ली हुई। अब ये कौन सी फ्रेंड हो सकती है, गॉड नोस, जिनको इतनी सारी नॉलेज है, रिपोर्ट्स वगैरह का सब पता है उन्हें, HDL LDL। डॉक्टर फ्रेंड है कि ऐसे किसी से भी? अच्छा, वो तो नहीं है जिज्जी तुम्हारी फ्रेंड? अरे भैया, विद जाहिल आंटी। खैर, डाइट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये पहले प्री डायबिटिक थे, कल भी ये बता रहे थे, है ना, कि डाइट मैंने इतनी अच्छी दी कि ये प्री डायबिटिक से अब थोड़ा सा नॉर्मल रेंज में आ गए, नॉर्मल में भी हायर रेंज में है। तो इनको इस डाइट और लाइफस्टाइल से बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी अब ये हमारी डाइट की, अब हमारी लाइफस्टाइल ही है। जो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, देख लो, बिना तेल के खिलाती हूँ पति को, ट्राइग्लिसराइड्स देखो कितना कम हो गया। तो 1 मिनट जिज्जी, ठहरो ठहरो। एक होता है एक अच्छे वे में कम करना, ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है कि बिना बिल्कुल तेल ही यूज मत करो। अब तुम्हारे ट्राइग्लिसराइड्स लेकिन और चीजों पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बैलेंस्ड डाइट तभी कहते हैं, हर चीज का एक प्रॉपर अमाउंट जाना चाहिए बॉडी में, कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, है ना। तो तुम यहाँ पे ये मत कहो कि मैंने देखो इतना कम करा दिया तेल घी। हो सकता है जिज्जा जी की कुछ और चीजों में कुछ वैसे बदलाव आ गए हो, है ना जिज्जी, तो इतना मत चढ़ो,
इतना तो मत चढ़ो। और लोग कहते हैं थोड़ा बहुत तो भैया अच्छा भी होता है, देसी घी खाना बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, कोई भी डाइटिशियन मना नहीं करता, ठीक है। वॉक रेगुलर नहीं हो पाती, लेकिन हाँ डाइट इनकी रेगुलर मैंने की हुई है। बार बार जी इस तरह से दिखा रही थी कि मेरी वजह से ये ठीक हो रहे हैं, मतलब इनका जो ये कोलेस्ट्रॉल का है प्रॉब्लम। रात को खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे खाना खाना। ट्राइग्लिसराइड्स पहले इनके 273 थे, अभी इनके 211 हो गए हैं। और ये इसलिए इतना कम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बादाम है ना जो टेबल पे रखे रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं, और इतना कम इसीलिए नहीं आया इनका। खैर इनको इस डाइट से बहुत एक्टिव लगता है। पहले तो इनको इतनी नींद आती थी, अब ये डाइट मैं देती हूँ तो इसलिए इनको अब नींद नहीं आती। ऑफ कोर्स जब बंदा खाएगा ही कम, हाँ पोर्शन कंट्रोल, तो नींद कहाँ से आएगी। अब पहले अच्छे से खा लेते होंगे जिज्जा जी और चढ़ा भी लेते थे, तब तो नींद आई जाती थी जिज्जी है। अभी जिज्जी ने थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है, खाने को देती नहीं है, तेल घी देती नहीं है, तो नींद कहाँ से ही आएगी है। मैं घर पे भी समझाती हूँ कि तेल कम खाओ। जब रिपोर्ट्स आती है ना बग्गा प्रीतों की, तब उनको पता चलता है। मैंने इनका देखो ठीक कर दिया कोलेस्ट्रॉल। हमें अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर डॉक्टर सियोल की बात करी थी। डॉक्टर सियोल को मैं 4 साल से देख रही हूँ, जब से मैं चंडीगढ़ वाले घर में रहती थी, है ना। उनसे ही तो मैंने सीखा है बिना तेल के सब्जी पकाना, खाना बनाना। खैर यहाँ सब साफ किया। आज मैंने देखो कितनी क्लीनिंग करी है। मंदिर मंदिर का जो मैंने नीचे रखा था सब कुछ, जो मैंने सेटअप बनाया था, वो भी सब मैंने सब जगह पे रखा है। सारा सामान जो दिवाली का निकाला था वो प्रॉपर जगह पे रखा है। देखो मैंने बालकनी अच्छे से क्लीन करी है। ये निशान रह गए हैं जो मेरे जो कपड़े यूज होते हैं किचन में, वो मैंने देखो धो के यहाँ पे टांगे हैं सब कुछ। मतलब आज हाउस हेल्पर नहीं आई, तो आज मैं चना सैलेड भी बनाऊंगी। प्याज टमाटर से मैंने काट के रखे हैं। और आज बहुत काम है। स्ट्रेस में होते हुए भी जिज्जी ने इतना काम कर लिया गाइस, है ना। हाउस हेल्पर के बिना सोचो जितनी खुशी मुझे है ना कि भाई की शादी में मैं क्या पहनूंगी, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा खुशी मेरे टरू वालों को है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स को है कि जिज्जी कैसी लगेगी। हाय रे मेरी जिज्जी। एडवाइस करते हैं कि लहंगा लेना। बस मुझे एक ने बोला था कि साड़ी पहनना, तो अब मैं साड़ी ही पहननी है। मेरी कजन सिस्टर भी बोलती है कि इस पे भरोसा मत करो भाई, एंड मौके पे कुछ भी कर सकती हो सकता है साड़ी ना ही पहने, लेकिन हर मोमेंट पर अब कुछ भी पहन सकती है ये। फिर जिन लोशन लगा रही है कि अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए, अपने शरीर को प्यार करना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और मेरे पास एक फ़ोन आ रहा है, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बात लंबी चली जाएगी और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। हाय रे दैया, क्रेडिट कार्ड या जी विद जाहिल वाली आंटी से बात करनी है। स्क्रिप्ट भी तो बतानी होती है आप लोगों को, क्या बोलना है कल नेक्स्ट डे है। बॉडी को प्यार करो, बॉडी को बहुत प्यार करना चाहिए, उतना सही रहता है। अब इनके टेस्ट भाई, अब देखो मैंने इनका इतना ध्यान रखा, इनकी डाइट का ध्यान रखा है ना, तो हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अब इनका जो नेक्स्ट टेस्ट है, जीजी कह रही थी 3 महीने के इंटरवल पे हम लोग कराते हैं, अब इनका मैं कराऊंगी जनवरी में। खैर सॉक्स पहन रही हैं जिज्जी, इनके पाँव गंदे हो जाएं जिज्जी को पसंद नहीं है। खैर मैंने चना सैलेड खाया। अगर हाउस हेल्पर होती है ना तो मैं कुछ अच्छा खाने में पकाती, लेकिन वो नहीं थी। देखो सारा काम मुझे ही करना पड़ा, झाड़ू पोछा भी मुझे, सफाई का सारा काम करना पड़ा। बाकी रात को हम लोग भरपेट मात्रा में खाना खा के आए थे, हैवी डिनर करके आए थे। फाइनली जिज्जी ने अपनी साड़ी दिखाई कि ये है मेरी कांजीवरम। पिंक कलर की साड़ी थी एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। ये प्रॉपर कांजीवरम ओरिजिनल सिल्क साड़ी थी और अच्छी लगी। लेकिन जिज्जी ने देखा कांजीवरम सिल्क साड़ी, इसका नाम भी टैग में देख के बता रही है, लेकिन प्राइस नहीं बताऊंगी, लेकिन अपने टाइटल पे जरूर लगाऊंगी। इसकी असली चमक जो लोग साड़ी पहनते हैं ना वो लोग जरूर भांप पाएंगे। देखिए इसकी चमक कितनी सुंदर है। अच्छा उस साड़ी के साथ ऑरेंज कलर का ब्लाउज था, बट जिज्जी वाज लाइक मैं ऑरेंज कलर का ब्लाउज नहीं पहनूंगी, है ना। और छुपाने को मैं छुपा सकती थी आप लोगों से ये प्राइस, बट आप लोग मुझे अच्छे आइडियाज देते हो और मैं बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ कि जो मैं छुपाऊं, है ना। जिसको भी मैं दिखाती हूँ सब लोग ये कहते हैं कि ये है, जो भी इनके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं। कौन जिज्जी, कौन फ्रेंड आती है आपकी हाउस हेल्पर? हाँ ये है ओरिजिनल कांजीवरम। पहली वाली तो असली कांजीवरम सिल्क नहीं थी। आप लोग देखो इसकी चमक कितनी शाइन है ना। मुझे पैकिंग भी करनी है, तो जिज्जी साथ साथ कह रही थी कि मुझे बड़ा सूटकेस लेकर आना है, इतनी सारी शॉपिंग करी है, इतना सारा सामान लेके जाना है। पेटीकोट भी मिल गया, पिंक ब्लाउज भी पहनूंगी इसके साथ, वो भी मिल गया। साथ साथ छुटकन्नी की पिंक साड़ी भी दिखा रही थी जो प्रीतो की थी। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, ठीक है तुम साड़ी दिखा रही हो,
लेकिन जिस तरह से तुमने रेट यहाँ पे प्रीतो की साड़ी का बताया 1800 की साड़ी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए जानबूझ के पहले हरकतें करो ताकि लोग आके बोले देखो खुद तो पहन रही है 48,000 की साड़ी, उस बेचारी छुटकन्नी को पहना रही है 1800 की साड़ी। तो देख लीजिए ये लोग खेलते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें रिएक्शन वाले ऐसे बोलते हैं, हमें सब्सक्राइबर्स ऐसे बोलते हैं। तो जिज्जी यहाँ जरूरत नहीं थी तुम्हें रेट बताने की। खैर, और ये वो वाली साड़ी नहीं है कि ये उस दिन पहनेगी, शादी वाले दिन के लिए उसने कुछ और मंगाया है छुटकन्नी ने। ये 3,000 की, और ये साड़ी तो बहुत महंगी है। मैंने जो उस दिन पहनी थी वो 3,000 की साड़ी थी। ठीक है, जो साड़ी पहनता है ना उसको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। प्रीतो ये साड़ी मेन फंक्शन पे नहीं पहनेगी, बाकी जो वो पहनेगी आपको उसकी वीडियो में पता चल जाएगा। अब ये मत बोलना कि आपने लिए ऐसी साड़ी ली और उसने लिए। जिज्जी आपने रेट क्यों बताया? आपने अभी खुद रेट बताया तो लोग तो बात करेंगे ही। खैर, जिज्जी कह रहे हैं कि प्रीतो के वीडियो में वो खुद बताएगी कि उसने क्या मंगाया है, मेन फंक्शन के लिए आउटफिट क्या है उसका। और वैसे भी जो उसने लिया है वो यहीं पे डिलीवर होगा, मैं ही उसकी वो साड़ी जो भी चीज़ है, जो भी ड्रेस है लेके जाऊंगी। और ये शॉल भी लेके जाना है क्योंकि मैं साड़ी पे पहनूंगी, ठंड होगी। अच्छा, ऑरेंज ब्लाउज दिखा रही थी, ये ऑरेंज ब्लाउज है और अभी मैंने नहीं काटा है क्योंकि मुझसे खराब हो जाएगा। लेकिन जिज्जी आपको पता है इस साड़ी पे ऑरेंज ब्लाउज क्यों है? क्योंकि जो डिजाइनर है ना उसने ये कॉम्बिनेशन किया होता है कि इसके साथ, और कॉन्ट्रास्ट में अच्छा भी लगता है। लेकिन अब कौन इनको समझाए, इन्होंने सारे ब्लाउजेस निकाल दिए। अब कहने पिंक ही ब्लाउज मैं इसके साथ पहनूंगी। खैर, मैंने पार्लर भी बुक कर लिया है। जिज्जी वॉज लाइक जहाँ पे भैया तो वो कह रहे थे पैसे मत दो, मैंने पार्लर भी बुक कर लिया और जहाँ पे मैं अपनी शादी के लिए रेडी हुई थी ना, मैं उसी वहीं पे, वो तो नहीं होंगे लेकिन हाँ वो भैया ही मेकअप करेंगे। और फिर जिज्जी ने चना सैलड खाया, मिर्ची वाला, खूब मिर्ची वाला। पनीर भी था उसमें, चना भी था, प्याज टमाटर। फिर जिज्जी वॉक पे गई हैं और फिर उसके बाद उसी वाली जगह पे जो वो एक्सटेंशन करके जिज्जी बता रही थी ना कि यहाँ पे मतलब सब कुछ मिलता है, जो बता रही थी काइंड ऑफ मेस है, वहाँ जाके इन्होंने अपना पाइनएप्पल जूस पिया है। और नेक्स्ट डे फिर इन्होंने कुछ चीज़ें फिर से दिखाई हैं जिसमें ग्रीन कलर की कांचीवरम साड़ी, ये भी मैंने मंगा ली है। 2 ऑप्शंस हो जाएंगे मम्मी के पास, मम्मी को ये कलर पसंद था। और बाकी इसका प्राइस भी जितनी छुटकन्नी की साड़ी थी 1800 की, उसके आसपास का ही आया है, उससे भी सस्ता आया है। अब हो सकता है मम्मी के लिए भी कांजीवरम सिल्क की मंगाई हो, हाँ, लेकिन छुटकन्नी ताकि कुछ ना बोले तो इसलिए जिज्जी इस तरह से बता रही है, देख तेरे से भी सस्ती मैंने मम्मी के लिए मंगाई है। खैर, उनको ये कलर पसंद था मम्मी को बहुत ज्यादा। और अपने मम्मी के पास 2 ऑप्शन हो गए साइड। फिर जिज्जा जी का भैया वो जो फोन का कवर है वो भी मंगाया है। और लास्ट में कुछ कैस्टर ऑयल का बता रही थी कि कैस्टर ऑयल मैं लगाऊंगी, मैं कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाऊंगी, मेरे बाल जो ये झाड़ू बने पड़े हैं ठीक हो जाएंगे। देखिए पहले से थोड़े हेल्दी भी हो गए हैं, स्ट्रेटनिंग करूंगी तो लंबे लंबे दिखेंगे। तो कुल मिला के ये था जिज्जी का वीडियो। और बहुत ज़्यादा साड़ी पे ज्ञान किया दिया गया है, खुद ही ब्रांड कर रही हैं कांजीवरम। और फाइनली अपनी साड़ी आज जिज्जी ने दिखा दी है, साथ साथ छुटकन्नी की भी साड़ी दिखा दी है। अब छुटकन्नी का भी वीडियो आएगा जिसमें वो भी आउटफिट रिवील करेगी अपना वेडिंग फंक्शन के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी बहुत लंबा वीडियो हो गया दोस्तों, इनके वीडियोस होते ही इतने लंबे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।